अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रेडियो होरोस्कोप और मैं हूं शाह। आज ये एक और वीलॉग आपके साथ, एक और नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान में उसके हवाले से। देखिए, मैंने पहले जो वीडियोस अपनी इस हवाले से अपलोड की हैं वो तो टोटल जो बेस्ड ऑन प्लैनेट्स था, जो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले बात की थी कि इमरान खान जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो इस बहरान से निकल जाएंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे ये तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं था जानता। और मैं तो खैर बिल्कुल भी आयन और कानून को या पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं समझता। मैंने तो सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन देखी थी। लेकिन मैं बहुत हैरान भी हूँ, आज जो ये स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने, जो छक्का मारा है, ये जो आयन के चैम्पियंस हैं उनको भी समझ नहीं आई। ये इस बात पे मैं काफ़ी हैरान हूँ। अभी क्योंकि मैं गवर्नमेंट या अपोजिशन की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो अपनी ही साइड लेती है और अपोजिशन अपनी ही लेती है। तो मैं अभी सुन रहा था एतजाज़ अहसन जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं बेशक, लेकिन वो एक कानूनदान की हैसियत से अभी टीवी पे ARY पे, आप लोगों ने भी सुना होगा, बात कर रहे थे। तो उनसे जब एंकर ने पूछा कि ये कोई सरप्राइज़ था आपके लिए, तो उन्होंने भी यही कहा कि बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है मुझे भी। तो ये कहूँगा आपसे कि कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुन के एनालिसिस जो अपना किया है, और वो बिल्कुल ठीक मैं नतीजे पे पहुंचा हूँ। ये देखें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई समझना इसको जो लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल है। अगर जो लोग कानून को या आइन को समझते हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसा शायद कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को समझने का। देखें, आप कुछ हफ्तों से, महीनों से ये सुन रहे होंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है मामला पाकिस्तान में कि न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट। और आप जानते हैं सब लोग कि पहले क्या बात चलती है। ऑब्वियसली अंदर की बातें हम लोगों को तो पता नहीं है, आम लोगों को, लेकिन हमेशा यही सुनने में आता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसको इक़्तिदार में ले आती है या निकाल देती है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब ये बात ऑपोजिशन को भी समझ आ चुकी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो वो फुल कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए उन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है पेश किया। और इसके बाद असल गेम स्टार्ट होती है। फिर ऐसा हुआ क्या, इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? लग तो ऐसा रहा था कि जो उनके सपोर्टिव एनालिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो भी अब ये कहना शुरू हो गए थे कि 90% यही चांसेस हैं कि वो नहीं जीत सकेंगे। बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वो गवर्नमेंट में नहीं रह सकेंगे। ये जो मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मूव जो है, वो ये कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद। लेकिन देखें, ये बात ज़रूर सुनने में आई बीच में कि इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आ रही थी सुनने में कि मैं जो लीगल टीम के साथ अपनी मुशावरत कर रहा हूँ, हमारे पास और भी रास्ते हैं लीगली, और ये वो इस टाइप की बातें। तो लेकिन ये बात ऐसे ही लग रही थी कि बस वो तसल्ली दे रहे हैं अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी ही नहीं रही। अब ये बात तो बिल्कुल हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं हैरान इस पे हूँ कि जो लोग आयन के और जमहूरियत के चैम्पियन हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्यों नहीं समझ आया कि आयन में ऐसी भी कोई शिक है, ऐसा भी कोई रास्ता है कि जो स्पीकर हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो मुस्तरद कर दें, रिजेक्ट कर दें किसी भी बिल को, या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको मुस्तरद कर दें, और पार्लियामेंट तक मामला, पार्लियामेंट से मामला निकल के सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए। तो ये बहुत ही, मेरे ख्याल में तो बहुत ही बड़ा एक, ना कि बीइंग अ PTI सपोर्टर, क्योंकि मैं किसी को भी इस वीडियो के हवाले से सपोर्ट नहीं कर रहा, ना गवर्नमेंट को ना अपोजिशन को। आप बिल्कुल मुझे भी न्यूट्रल ही समझें जैसे इस्टेब्लिशमेंट को समझ रहे हैं। मैं सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस आज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्लैनेट्स के हवाले से तो पहले काफ़ी बात हो चुकी है हम लोगों की। लेकिन मैं भी बहुत हैरान हुआ कि अगर कानून में, आइन में ऐसी कोई शिक थी, ऐसा कोई रास्ता था, तो अपोजिशन को क्यों समझ नहीं आई ये बात। लेकिन
میں ان لوگوں میں سے ہی ہوں جو لوگ کہتے تھے کہ کپتان کو بہت اچھا انسان ہے پرائم منسٹر عمران خان، سب کچھ ہے، نیت بھی اچھی ہے، کرپٹ بھی نہیں ہے، لیکن سیاست نہیں آتی اس کو۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو یہی سمجھتے تھے کہ کپتان کو سیاست نہیں آتی، اور یہی بات ہمیشہ اپنے حلقوں میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کرتے تھے کہ نو ڈاؤٹ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان بہت ہی اچھا انسان ہے، کرپٹ نہیں ہے، نیت اچھی ہے، بڑے سٹیپس لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن سیاست نہیں آتی، روایتی سیاست جو پاکستان میں ہوتی وہ نہیں آتی۔ لیکن آج میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سب سے بڑا کوئی پولیٹیشین ہے اس ٹائم پہ جس کو سیاست آتی ہے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے جس نے اتنا بڑا سرپرائز دیا، وہ عمران خان ہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ہی معاملہ ہے اور لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اور تب بھی اس نے ایسا راستہ نکالا لیگل ٹیم کے ذریعے اپنی کہ وہ اس نے تمام تر اپنے خلاف چیزوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے، میجورٹی کھونے کے باوجود ایسا چھکا مارا اور ایسا سرپرائز دیا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا بعد میں آ کے، عمران خان نے بعد میں اس اسمبلی کے بعد میں جا کے اپنے لوگوں سے جب بات کی کہ آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ گھبرانا نہیں، اور ابھی اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ بات اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ صبح جب میں اٹھا اور میں نے یہ خبر سنی اور بھی دوستوں نے، لوگوں نے بات چیت ہماری ہوئی، تو سبھی لوگ یہ کہتے یار یہ ہوا کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ بہت بڑا پولیٹیکل سکسر تھا میرے خیال میں، باقی سب کا اپنا انالیسس ہے بالکل، لیکن میں نے کہا جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے۔ یہ سمپل ہے کہ لیگلی اس نے آئین میں سے، قانون میں سے راستہ نکالا اور ریجیکٹ کر دیا، اور یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس کا سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ٹرم یہ مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن اس نے ساتھ ہی اسمبلیز جو ہیں ڈیزالو کر دی اور الیکشن کی طرف تیاری کر دی۔ تو یہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی ایک موو تھی، ایک بہت بڑا چھکا تھا، سکسر تھا عمران خان کی طرف سے۔ تو اتنی ہی بات کروں گا آج، میں نے سوچا تھوڑی سی پولیٹیکل بات بھی آپ سے کر لوں۔ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔